दोस्तों एक बात से तो आप भी 100% मुझसे सहमत होंगे कि ऑप्शन ट्रेडिंग बहुत ही खतरनाक ट्रेडिंग होती है और उसमें भी आप अगर ऑप्शन बाइंग कर रहे हो तो आप सोच सकते हो कि कितना बड़ा रिस्क होता है। और कोई भी ट्रेडर जो कुछ दिन मार्केट में समय बिता चुका है वो जानता है कि ये मार्केट कितना डेंजरस है। लेकिन फिर भी अगर आप इस मार्केट में सस्टेन करना चाहते हो, ध्यान रखना स्केल करने की बात नहीं कर रहा हूं, सबसे पहला जो लेवल होता है वो सस्टेन करना होता है। और अगर सिर्फ आप इतना कर लिया ना कि ऑप्शन बाइंग में 6 महीने लगातार खुद को टिकाए रखा तो समझो आप 70 से 80% लड़ाई पहले ही जीत चुके हो। क्योंकि ऑप्शन बाइंग में एक गलती और मार्केट आपको झट से बाहर फेंक देगा और गेम ओवर। लेकिन जो इंसान इस गेम में 6 महीने भी टिक गया तो समझ जाओ कि वो दरअसल वो सारे दर्द, वो सारे प्रॉब्लम, वो सारे फेलियर्स पार कर चुका है और जो ट्रेडिंग में सबसे मुश्किल होते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ थ्योरी नहीं बताने वाला हूं, मैं आपको वो रियल लाइफ एक्सपीरियंस बताने वाला हूं जो एक ट्रेडर को फेलियर से बचा सकता है। क्योंकि सच बताऊं, कई बार आप टेक्निकल नॉलेज के जाल में फंस जाते हो, स्ट्रेटजी पे स्ट्रेटजी, पैटर्न पे पैटर्न, नॉलेज पे नॉलेज, लेकिन फिर भी अंदर से एक बात चुभती है, यार मैं हर बार कहीं ना कहीं वही गलतियां बार बार क्यों कर रहा हूं। सोचो, अगर कोई आपको पहले ही ये बता दे कि आने वाले 6 महीने में आप कौन कौन सी गलती करने वाले हो और उन गलतियों से बचने के लिए आपको क्या क्या स्टेप्स लेने होंगे, तो आधा काम तो आपका वहीं खत्म हो गया। और अगर वो आपको ये भी बता दे कि देखो मैंने 1 साल बर्बाद किया, ये गलतियां की और फिर ऐसे मैं निकला, तो आपका पूरा 6 महीना 1 साल यूं ही बच जाएगा। और सबसे इंटरेस्टिंग और खतरनाक बात सुनो, भले ही आप सब कुछ सीख लो, प्रो ट्रेडर बन जाओ और सारे लेवल्स क्लियर करके एक मजबूत और प्रॉफिटेबल ऑप्शन बायर बन जाओ और मार्केट से अच्छा पैसा कमाने लगो, फिर भी आप वापस जीरो पर आ सकते हो। हाँ, ये एक ट्रेडर की ऐसी रियल मिस्टेक है जो पूरा अकाउंट एक ट्रेड में खाली हो सकता है। और आज मैं यही चीज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। अब इस वीडियो में मैं आपको 5 से 6 पॉइंट ऐसे बताने वाला हूं जो मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये मैं हवा में नहीं बोल रहा हूं, ये वो सीख है जो मैंने अपनी जर्नी के साथ साथ अपने दोस्तों और अपने स्टूडेंट की ट्रेनिंग लाइफ को एनालाइज करके निकाली। मैं लगातार कई ट्रेडर्स के कांटेक्ट में रहता हूं, किसने क्या सही कदम उठाया, किसने कहां गलती की, कौन कौन लगातार हार रहा है, कौन जीत रहा है, कौन लूजर से विनर बना और कौन फिर विनर से लूजर बना। मैंने हर टाइप के ट्रेडर की कहानी सुनी, लूजर की भी, विनर की भी, मिडिल जर्नी में अटके हुए ट्रेडर्स की भी। और वहीं से जो माइंड गेम सामने आया है वही आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। और साफ साफ बोल रहा हूं, अगर आपको लगता है कि ये माइंडसेट वाला वीडियो आपके काम का नहीं है ना, अगर आपको सिर्फ टेक्निकल स्ट्रेटजी ही सीखनी है तो अभी से इस वीडियो से भाई जा सकते हैं। क्योंकि यहां जो बात होने वाली है ना, वो आपके दिमाग की सर्जरी है और यहां आपकी सोच बदलेगी, आपका अप्रोच बदलेगा, चाहे आपको पसंद आए या नहीं। अब आते हैं पहले और सबसे बड़े शॉकिंग ट्रुथ पर। यह बात मैं अपने वीडियो में कई बार बोल चुका हूं, लेकिन जितनी बार भी मैं बोलूं वो कम है। ट्रेडिंग में सबसे खतरनाक मिस्टेक है बहुत जल्दी कंपाउंडिंग के पीछे भागना। शुरू में मुझे भी ये बात नहीं पता थी, मैंने भी वही गलती की थी। 15,000 डाला, उसे 50,000 बनाना है, 1 लाख, 5 लाख बनाना है, ये तेजी से कैसे ग्रो होगा, यही सोच दिमाग में घूमती रहती थी। कई बार क्या होता है, मान लो मैंने 50,000 से ट्रेड करके 5,000 का प्रॉफिट कर लिया, उस दिन दिमाग खुद ही कंपाउंडिंग करने लगता है। आज 5,000 बन गया तो कल ये कंपाउंड होकर 60,000 बन जाएगा, कुछ दिन बाद ये डबल हो जाएगा, कुछ दिन बाद ये ट्रिपल हो जाएगा, फिर थोड़ा लॉस आएगा, फिर रिकवर कर लेंगे। और ऐसे ऐसे सोचते सोचते दिमाग पागल करता है। 6 महीने में 5 लाख, फिर 1 साल में 20 लाख, ये तो आराम से हो सकता है। और यही कंपाउंडिंग का भ्रम ट्रेडर को बर्बाद कर देता है। अगर आपका कैपिटल छोटे लेवल पर है, 10,000, 20,000 या 50,000, तो भी दिमाग आपको करोड़ों की तरफ भगाता है। अगर आप 5 से 10 लाख के भी कैपिटल पर आ जाओ, तब भी अंदर से खुजली रहती है, यार करोड़ों तक कैसे पहुंचा जाए, कितनी तेजी से पहुंचे, कब तक पहुंचेंगे। और बस यहीं पर आप जिस पथरीले रास्ते पर चल रहे थे वहीं से आप फिसल जाते हो। आप सही रास्ते पे रहकर बहुत अच्छा रिजल्ट बना सकते थे, लेकिन जल्दबाजी में, कंपाउंडिंग के भ्रम में और जल्दी करोड़पति बनने वाली भूख से ट्रेडर अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार देते हैं। यार मैंने खुद गलती की है, हजारों लोग कर चुके हैं और हजारों करते रहेंगे जब तक वो इस सच को समझ नहीं लेते। अब देखो, अगर आप इस गलती को नहीं सुधारा
तो आप समझ लो आगे आपको बहुत दिक्कत आने वाली है। क्योंकि बात बहुत सीधी है, ट्रेडिंग में कंपाउंडिंग पॉसिबल तो है, लेकिन गलती कहां होती है? गलती होती है ऑप्शन बाइंग में कंपाउंडिंग सोच के ट्रेड करने की। मान लो यही काम आप स्विंग ट्रेडिंग, स्टॉक ट्रेडिंग या फ्यूचर ट्रेडिंग में करते हो, तो वहां गेम बिल्कुल अलग होता है। वहां रिजल्ट धीरे धीरे आता है। एग्जाम्पल के लिए, जब आप फ्यूचर ट्रेड लेते हो तो आप डेली प्रॉफिट के लिए नहीं सोचते, आप वहां महीने 2 महीने के लिए सोचते हो। अगर 10,000 का रिस्क रखते हो तो 50,000 60,000 का प्रॉफिट आपको 1-2 महीने बाद मिलता है। मतलब सब कुछ स्लो हो रहा है, प्रिडिक्टेबल है और स्टेबल फ्लो में चल रहा है। लेकिन ऑप्शन बाइंग में ये अलग ही दुनिया है। यहां रिजल्ट इतने ज्यादा वॉलेटाइल होते हैं कि दिमाग ही शॉक हो जाता है। आज आपने 20,000 का ट्रेड लिया, एक अच्छा मूव मिला और वो 20,000 से तुरंत 25,000 50,000 बदल गया। मैंने खुद ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जिनका 20,000 का कैपिटल एक दिन में 70,000 75,000 पहुंच गया। लोग एक्सपायरी डे पे 5x 10x का रिटर्न बनाते हैं और यही रिजल्ट दिमाग को बार बार ट्रिगर करता है कि कंपाउंडिंग तो आराम से हो सकता है। लेकिन असलियत क्या है? जो हमारा माइंड है ना, वो इतनी तेजी के ग्रोथ को अडॉप्ट ही नहीं कर पाता। एक दिन को 20 से 40 कर दिया, अगले दिन 40 को 100 कर दिया, लेकिन फिर क्या होता है? अगले दिन सिर्फ एक गलती और 100 से सीधा वापस 0 पर या 20 पर आ जाते हैं। और जब आप एक बार 100 का नुकसान करके 20 पर लौट आते हो ना, तो दिमाग आपका फिर पैनिक मोड में चला जाता है और वहीं से फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, और यूं ही आप कैपिटल ऐड करते हो, फिर वही सर्कल जो है घूमता रहता है और आप एक एंडलेस लूप में फंस जाते हो। यहीं पर आता है सबसे बड़ा गेम चेंजर, विड्रॉल सिस्टम। मैंने कई ट्रेडर्स की जर्नी में एक चीज नोट किया है और सच में मैं हैरान रह गया हूं। जिन ट्रेडर्स ने अपनी कैपिटल को रेगुलर बेसिस पे विड्रॉल किया है, उनका परफॉर्मेंस 15 गुना बेहतर था उन ट्रेडर से जो कंपाउंडिंग के पीछे भाग रहे थे। कुछ लोग रोज विड्रॉल करते हैं, कुछ लोग वीकली विड्रॉल करते हैं, कुछ प्रॉफिट बनते ही 50% निकाल लेते हैं। और इन सब चीज का नतीजा ये होता है एक्सट्रीमली स्टेबल परफॉर्मेंस, मिनिमम ड्रॉडाउन, बेटर साइकोलॉजी और बेटर कंट्रोल। और जो लोग लगातार कंपाउंडिंग के चक्कर में लेकर के आगे बढ़ना चाहते हैं ना, उनका ग्राफ ऊपर नीचे यही होता रहता है। तो पहला और सबसे खतरनाक चीज क्या होगी? ऑप्शन बाइंग में कंपाउंडिंग नहीं होती। हाँ, ये सुनने में थोड़ा सा कड़वा लग सकता है, लेकिन सच्चाई यही है। अगर आपको ऑप्शन बाइंग करनी है तो ऑप्शन बाइंग को एक दिहाड़ी वाले जॉब की तरह देखो। मार्केट से रोज या वीकली या मंथली छोटे छोटे प्रॉफिट निकालो। और अगर तुम्हें कंपाउंडिंग करनी ही है तो उस विड्रॉल किए हुए पैसे को स्विंग ट्रेडिंग में लगाओ, स्टॉक इन्वेस्टमेंट में लगाओ, फ्यूचर ट्रेडिंग में लगाओ, उससे कंपाउंडिंग करो। और सच बताऊं तो असली प्रोसेस यही होता है और यही सस्टेनेबल भी है। अब आते हैं अगले पॉइंट पर, पोजीशन साइजिंग। पोजीशन साइजिंग एक ऐसा हथियार है जिसे जो चलाना सीख लिया ना, तो ये ब्रह्मास्त्र की तरह काम करता है। लेकिन लोग समझते ही नहीं है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि ऑप्शन सेलिंग सेफ है, ऑप्शन सेलर हमेशा जीतता है। तो क्या असल में सिर्फ थीटा डीके की वजह से सेलर पैसा कमाते हैं? बिल्कुल नहीं। ऑप्शन सेलर का असली हथियार उसका मनी मैनेजमेंट होता है। मान लो किसी के पास 5 लाख या 10 लाख या 25 लाख का कैपिटल है। वो जब 1 लॉट या 5 लॉट सेल करता है, चाहे हेज किया हो या फिर नेकेड सेल करे, उसका अकाउंट कितना भी हिले, वो रिस्क कंट्रोल में रहता है। मतलब सेलर चाहे प्रॉफिट ले या लॉस खाए, वॉलेटिलिटी उसके कैपिटल को वाइप आउट नहीं कर सकती। लेकिन असली समस्या कहां होती है? असली समस्या वहां होती है जहां ट्रेडर बाइंग और सेलिंग का दोनों का मिक्सिंग करना शुरू कर देता है। जिनके पास बड़ा कैपिटल है, 4 लाख 5 लाख या उससे भी ज्यादा, वो पहले सेलिंग में छोटे छोटे लॉस खाते हैं। जैसे मान के चलो कि एक ट्रेड में वो 5,000 का रिस्क लिया, 5,000 लॉस हो गया, 5 से 6,000 लॉस हो गया। फिर अगला ट्रेड लिया, फिर 5,000 लॉस हो गया। तीसरा ट्रेड लिया, फिर 5,000 लॉस हो गया। अब उसे लगा यार 15 से 20,000 लॉस हो गया। अब इतने लॉसेस के बाद उसका दिमाग क्या बोलता है? अरे यार, अब 20,000 रिकवर करने में सेलिंग के थ्रू बहुत समय लग जाएगा। ठीक है, ऐसा करते हैं कि अब बाइंग कर लेते हैं। बाइंग करके अपना रिकवर कर लेंगे, फिर सेलिंग करेंगे। फिर क्या होता है? ब्रोकर सेलिंग में तो लिमिट लगाता है, लेकिन बाइंग में कोई लिमिट नहीं होती है। ट्रेडर शुरू कर देता है 100 क्वांटिटी, 200 क्वांटिटी, 300 क्वांटिटी। मतलब इतना हाई एक्सपोजर कि 2 से 3 पॉइंट अगर उल्टा गया तो जो वो रिकवरी प्लान बनाए थे ना, वो रिकवरी करने के लायक नहीं बचता। और ऐसा ही होता है। 10 में से 7 दिन शायद आप रिकवर कर लो, लेकिन एक गलत दिन और पूरा आपका सिस्टम धराशायी हो जाता है। बेस्ट रूल, सेलर बनो तो सेलर ही रहो, बायर बनो तो बायर ही रहो।
सबसे बड़ा मिस्टेक ये है कि कभी सेलर कभी बायर रोज बदलते रहते हैं। ट्रेडिंग में सबसे डेंजरस चीज है अपनी आइडेंटिटी को बदलना। अगर आप बायर हो तो प्योर बायर माइंडसेट की तरह बनो, अगर सेलर हो तो प्योर सेलर की तरह ट्रेड करो। और सबसे ज्यादा जरूरी बात, फिक्स्ड पोजीशन साइजिंग रखो। आपका कैपिटल चाहे 10,000 हो या 1 लाख, पोजीशन साइजिंग हमेशा फिक्स होनी चाहिए। अगर आप 50 क्वांटिटी डिसाइड करते हो तो 50 ही लो। अगर 1 लॉट तो 1 लॉट, अगर 5 लॉट तो हमेशा 5 लॉट। ये नहीं कि कभी 20, कभी 80, कभी 150। ऐसी जंपिंग से बड़ी कोई गलती होती ही नहीं है। अब बात करते हैं कि 20,000 कैपिटल वाले के लिए रियल फॉर्मूला। 20,000 के कैपिटल पर कितना पोजीशन साइजिंग होना चाहिए? मैक्सिमम 50 से 60 क्वांटिटी। और स्कैल्प कर रहे हो तो 20 क्वांटिटी भी काफी है। बैंक निफ्टी में 10 से 15 पॉइंट एसएल बहुत नॉर्मल है, तो 20,000 में 30 से 45 क्वांटिटी परफेक्ट है। और जब आपका अकाउंट स्टेबल हो जाए तब धीरे धीरे अपने पोजीशन साइजिंग को बढ़ाओ। और एक्सपायरी डे का नाम सुनते ही ना आधे ट्रेडर्स का दिमाग ओवर कॉन्फिडेंट मोड पे चला जाता है। और अगर आपका कैपिटल 20,000 30,000 जैसा छोटा है तो एक्सपायरी के दिन आपको क्या दिखता है? अरे 15 वाला ऑप्शन है, 20 लॉट ले सकता हूं, फिर थोड़े से मूव में बहुत बड़ा प्रॉफिट हो जाएगा। चलो फुल क्वांटिटी पर ट्रेड कर लेता हूं, एक स्पाइक आएगा सीधे पैसा डबल हो जाएगा। उस दिन दिमाग में सिर्फ पॉजिटिविटी चलती रहती है। और वहीं मार्केट जैसे ही आपके अपोजिट होता है सब खत्म हो जाता है, क्योंकि उसके बारे में तो सोचा ही नहीं था। आप एक बात जान लो कि एक्सपायरी डे में मार्केट एकदम अनप्रिडिक्टेबल स्पीड में चलता है। जो आपको 5 सेकंड में प्रॉफिट दिखा सकता है ना, वही 2 सेकंड में पूरा अकाउंट आपका खाली भी कर सकता है। इसीलिए एक्सपायरी पर अगर आपका कंट्रोल नहीं है ना, तो आपके 4 दिन की मेहनत एक ही दिन में सब पानी हो जाएगा। इसका सोल्यूशन क्या है? अगर एक्सपायरी पर आपका मन भटकता है या आप खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाते, तो सीधा अगली एक्सपायरी पर आप शिफ्ट हो जाओ। मतलब थर्सडे को ट्रेड मत करो, अगले वाले एक्सपायरी को ट्रेड करो। क्योंकि एक्सपायरी की असली प्रॉब्लम स्ट्रेटजी नहीं है, प्रॉब्लम आपका बिहेवियर होता है। अब आता है इस वीडियो का सबसे आखिरी और सबसे खतरनाक पॉइंट। ऑप्शन बायर का सबसे बड़ी डिसीज होती है स्ट्रेटजी जंपिंग। एक ऑप्शन बायर की असली समस्या क्या है? ज्यादातर बायर्स का पैटर्न क्या होता है? एक मेथड से रिजल्ट नहीं आया, चलो तुरंत दूसरा मेथड पकड़ लिया, चलो वहां नहीं आया, वहीं से तीसरा पैटर्न पकड़ लिया, वापस फिर नहीं रिजल्ट आया तो वापस पहले वाले पे शिफ्ट हो गए, फिर थोड़ा रिजल्ट आया, नहीं सेकंड वाले पे चले गए, फिर थोड़ा डाउट हुआ, फिर तीसरे मेथड पर चले गए। इस चक्कर में ना आप स्कैल्पर बनते हो, ना स्विंग बायर, ना आप ट्रेंड फॉलोअर बन पाते हो। आप सिर्फ कंफ्यूज ट्रेडर बनकर रह जाते हो। अब आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल बता जो आपको हिला देगा। मेरे 3-4 स्टूडेंट थे, उनका लॉस बहुत बड़ा था। उन्होंने एक ही रूल फॉलो किया, सेम क्वांटिटी, सेम मेथड, सेम डिसिप्लिन, बस यही। कोई स्ट्रेटजी जंपिंग नहीं, कोई एक्स्ट्रा एक्सपेरिमेंट नहीं, कोई 20-20 पॉइंट का लालच नहीं। एक स्टूडेंट जो बड़े पॉइंट पकड़ता था उसने उसी स्टाइल में कंसिस्टेंसी बनाई। दूसरा जो 10 से 15 पॉइंट पकड़ता था वो सिर्फ उसी में अपनी महारत हासिल की, लेकिन उसी से वो 3-4 महीने पूरे लॉस रिकवर कर लिया। लोग पूछते हैं ऑप्शन बायर का असली डाउनफॉल क्या है? पता है, वो हर दिन अपना रूल बदलता है। एक दिन स्कैल्पर बन गया, अगले दिन वो ट्रेंड फॉलोअर बन गया, फिर अगले दिन जैकपॉट के लिए वो ट्रेड करने लगता है, फिर अगले दिन वो पैनिक सेलर बन जाता है, और इसी मेस में उसकी जर्नी रुक जाती है। आप स्कैल्पर को देखते हो कि आज उसने 100 पॉइंट पकड़ लिया, लेकिन ये नहीं देखते कि उसने 4 से 5 ट्रेड छोड़े भी हैं, लॉस में एग्जिट भी किया है, डिसिप्लिन में रहकर ट्रेड मिस किया है। हर पॉइंट की एक कीमत होती है। आपके पास अपने एडवांटेज हैं, उसके पास अपने। हर पॉइंट की एक कीमत होती है। आपके पास अपने एडवांटेज हैं, उसके पास अपने हैं, लेकिन आप दोनों को एक साथ पाना चाहते हो तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। और सच बात यह है, अगर आप एक साथ स्कैल्पर का एडवांटेज और ट्रेंड ट्रेडर का एडवांटेज दोनों चाहते हो ना, तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। आप बीच में अटक जाओगे, ना स्कैल्पर बनोगे ना ट्रेंड फॉलोअर, सिर्फ कंफ्यूज्ड बायर रह जाओगे। इसीलिए कहता हूं कि एक मेथड चुनो, उसी मेथड पर अंधे होकर दिन रात काम करो, तभी 100% क्लियरिटी मिलेगी। अगर अभी भी डाउट है ना, तो एक बार मेरा मेंटोरशिप प्रोग्राम देख लो, आपको ऐसी क्लियरिटी मिलेगी कि मार्केट को पूरी तरह नए नजर से देखने लगोगे। तभी आपको समझ में आएगा कि दुनिया के सारे यूट्यूब वीडियोस एक तरफ और स्टॉक विल एक तरफ। आज के लिए इतना ही, बाकी टेक केयर, स्टे डिसिप्लिन, बाय बाय।